आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जोजिला पास पर एक हफ्ते में पेश आया दूसरा बड़ा सड़क हादसा, 4 अफराद हुए जाम बहक। यौम जमहूरिया के लिए किए जा रहे इंतजामात का आला सतही मीटिंग में लिया गया जायजा। सूबाई कमिश्नर जम्मू ने तमाम तर इंतजामात को कबल अज वक्त यकीनी बनाने पर दिया जोर। CPIM ने जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक मंजूर किए गए हालिया बिलों पर उठाए सवाल, कहा तरमीमी बिलों की मंजूरी जमहूरी और अदालती तर्ज अमल के है बरक्स। अल्ताफ बुखारी ने कहा पार्लिमानी इंतखाबात में किसी से नहीं करेंगे इत्तेहाद, कहा अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर में अमन खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए है वक़्फ। और ऊंची जातों को कबायली दर्जा दिए जाने की कोशिशों की गुज्जर बकरवाल नौजवानों ने की शदीद मुज़म्मत, कहा इस तरह की किसी भी कोशिश को नहीं किया जाएगा तस्लीम। अब खबरें तफसील से। श्रीनगर लेह कौमी शाहरा पर आज जोजिला पास पर आज एक बड़ा फिर से सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें एक बस के खाई में गिर जाने से 4 अफराद जाम बहक हो गए हैं। एक हफ्ते में इस रास्ते पर यह दूसरा हादसा है। इससे कबल 5 दिसंबर को इसी तरह के एक वाक़े में 4 सयाहों समेत 5 अफराद उस वक्त अपनी जान से हाथ धो बैठे थे जब सयाहों को ले जाने वाली गाड़ी जोजिला के करीब गहरी खाई में जा गिरी थी। जम्मू के सूबाई कमिश्नर रमेश कुमार और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अनंत जैन ने आज मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान की एक मीटिंग की सदारत की है, जिसमें आइंदा यौम जमहूरिया 2024 की तकरीबात की तैयारियों का जायजा लिया गया है। इस दौरान सूबाई कमिश्नर ने तमाम ऑफिसरान को हिदायत की गई है कि वो तमाम तैयारियों को कबल अज वक्त मुकम्मल करने को यकीनी बनाएं। CPIM के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने पार्लियामेंट में हालिया बिलों की मंजूरी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ तरमीमी बिल एक ऐसे वक्त में मंजूर किया गया है जब तंजीम-ए-नौ का एक्ट खुद अदालत जांच के तहत है और अदालत उज़्मा ने दरख्वास्त गुजारों और हुकूमत के दलाइल सुने हैं और इसने अभी फैसला सुनाना बाकी है। इस मोड़ पर तरमीमी बिलों की मंजूरी जमहूरी और अदालती तर्ज अमल के बिल्कुल बरक्स दिखाई देती है। गैर जमहूरी और गैर आईनी फैसला करना मौजूदा हुकूमत का एक अमल बन चुका है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ हुकूमत नाम निहाद हदबंदी के अमल, इंतखाबी फहरिस्तों की अपग्रेडेशन और मामूल के लंबे लंबे दावों के बावजूद 2018 से असम्बली इंतखाबात कराने से इनकार करके जम्मू कश्मीर के अवाम को बेअख्तियार रखने की कोशिश में है। जैसा कि आपको मालूम है, कल लोकसभा में सरकार की तरफ से कई बिल्स पेश हुई और अप्रूवल भी मिला उनको लोकसभा में। आज राज्यसभा में उन पर बहस हो रही है। ये इन बिलों का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है और इसी वजह से ये मुनासिब समझा कि आपके साथ हम गुफ्तगू कर लें। जहाँ तक जो नॉमिनेशन के बारे में कई सेक्शंस को असेंबली में नॉमिनेशन देने का, नॉमिनेट करने का जो बिलों में तज़किरा है, हमारी राय में ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत किया गया। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पहले ही हम में से कई सियासी लीडरों ने और मुल्क की काफ़ी अहम शख्सियतों ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और उनकी हियरिंग भी हुई है। काफ़ी बहस मुबाहिसा भी हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपना मौक़िफ़ सामने रखा सुप्रीम कोर्ट में अपने वकला के ज़रिए, और पिटिशनर्स ने भी, जिसमें CPIM भी शामिल है, हमने भी अपने वकला के ज़रिए तफसीलन अपने दलाइल पेश किए और हियरिंग का प्रोसेस भी मुकम्मल हुआ और जजमेंट का इंतज़ार है। आप
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरपरस्त आला सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज कहा है कि हम जम्मू कश्मीर में अमन खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए वक़्फ़ हैं और हम पार्लियामेंट का इंतखाब अकेले ही लड़ेंगे। कबल अज़ वक़्त इंतखाबात पर जोर देते हुए उन्होंने कहा है कि इनकी पार्टी अमन खुशहाली और तरक्की के लिए काम करने के लिए वक़्फ़ है। बांडीपुरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने ये बातें कही हैं। अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि उन्हें यकीन दिलाया है कि पार्टी के हल्के में अवाम की खिदमत के लिए भरपूर मौके फराहम किए जाएंगे। जनाब अल्ताफ साहब, हमारी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ दर्द हजरत अल्लाह पच मामूली कोई गलती नाम लेने में गुजर जाएंगे, इसलिए यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, बड़ी बहन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वुमेन्स विंग की जम्मू कश्मीर को देखा तो आपको लगता है कि किसी के साथ मिलकर लड़ने की जरूरत है। हम चाहते हैं लोगों के नुमाइंदे आने चाहिए और उसके लिए तो जरूर इलेक्शन होने चाहिए। होता है मोरख सच ही हमेशा लिखता है। आज कहते हैं, हम लोग तब शुरू से कहते हैं, हाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों पे जो ज़रब लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कबायली गुज्जर बकरवाल कबीले के नौजवानों ने ऊंची जातों को शेड्यूल ट्राइब की फहरिस्त में शामिल किए जाने की कोशिशों पर सख्त एतराज जाहिर किया है। गुज्जर बकरवाल के सैकड़ों तलबा और नौजवान प्रेस इनक्लेव श्रीनगर पहुंचे, लेकिन उन्हें पुलिस ने एहतजाज की इजाजत नहीं दी। बाद अज़ां उन्होंने एसटी लिस्ट में आला जातों को शामिल करने के खिलाफ यहां मकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राजौरी और जम्मू में नजरबंद नौजवानों और तलबा रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। एक कबायली नौजवान रफीक भलोट ने कहा है कि अगरचे हुकूमत इस जालिमाना कबायली मुखालिफ बिल को पार्लियामेंट में पास करती है तो हम कभी भी खामोश नहीं बैठेंगे और जम्मू कश्मीर यूटी भर में अपने एहतजाजों को तेज कर देंगे। उन्होंने कहा है कि किसी भी कबीले को महज पहनावे या जुबान के नाम पर तखसास नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के मकामी कबायलियों के साथ अगर इनके हकूक सलब किए जाएंगे तो ये इनके साथ बड़ी नाइंसाफी होगी। अगर हुकूमत हिंद वाकई इन्हें रिजर्वेशन देने पर बजिद है तो उन्हें ओबीसी या किसी और कोटे के तहत लाएं, लेकिन आइन और रिजर्वेशन के बुनियादी जोहर के खिलाफ हरकत न करें। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, आज हमारा प्रोटेस्ट था, जो पीसफुल प्रोटेस्ट था प्रेस कॉलोनी में। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि जो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर जिस तरह गरीबों की दबे कुचले लोगों की आवाज़ को दबाया जाता है, आज उसी तरह यहाँ का जम्मू कश्मीर का जो गुज्जर बकरवाल है, जिसने 1947 से लेकर आज तक अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत की और इस मुल्क के लिए हमारे हज़ारों नौजवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, तो लेकिन आज हमारे नौजवानों को दबाने की कोशिश की और हमें आइन के अंदर आर्टिकल 19 हमें इजाज़त देती है कि हमें अपनी आइन के अंदर हम कोई भी प्रोटेस्ट दर्ज करा सकते हैं और सरकार को अपनी बात पहुंचा सकते हैं। लेकिन आज हमें वहाँ पे प्रेस कॉलोनी में वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुलिस लगा दी, हमारे नौजवानों को डिटेन किया गया, यहाँ थाने में लाया गया और हमें वहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया। हम इसकी कड़े अल्फाजों में निंदा करते हैं और हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि कब तक आप हमारे जैसे नौजवानों को और यहाँ खासतौर पर कश्मीर के नौजवानों को दबाना चाहोगे। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब या हमारा प्रोटेस्ट का मतलब एक ही था कि जो पिछली बार जो एक अपर क्लास जम्मू कश्मीर के कुछ अपर क्लास लोगों को, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े अरबपति और खरबपति हैं, सरकार अपने वोटों के स्वाद के लिए उनको शेड्यूल ट्राइब में लाना चाहती है। उसके लिए हम पैदल मार्च, हमारे महापंचायत और हमारे हज़ारों नौजवान सड़कों पे हैं। तो उसलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम सरकार को ये बाबर करवा देना चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का गुज्जर बकरवाल नौजवान इस चीज के मुखालिफ है, मुखालिफ था और मुखालिफ रहेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आज जिला बांडीपुरा के जलपुरा इलाके में वर्कर्स मीटिंग का इनाकाद किया है। यहां दर्जनों कारकुनान मीटिंग में शरीक हुए। इस मीटिंग की सदारत कांग्रेस के तंजीमी सेक्रेटरी और सोनावारी इंचार्ज गुलाम मोहम्मद डार ने की है। उनके साथ ब्लॉक सदर हाजिन नसीर अहमद और पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों के कई सियासी कारकुनान ने पार्टी लीडर गुलाम मोहम्मद डार की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। मुलाकात के दौरान इलाके के मकामी लोगों ने रहनुमा को इलाके के मसाइल से भी आगाह किया है। यहाँ गुलाम मोहम्मद डार ने इन्हें यकीन दिलाया है कि हर मसले पर इंतजामिया से बात की जाएगी। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए गुलाम मोहम्मद डार ने यह भी दावा किया है कि हमारे हल्का सोनावारी में आने वाले दिनों में बड़ा पार्टी कन्वेंशन भी होगा। अस्सलाम वालेकुम। बड़े तुम शुक्रगुजार कि तुम पन टाइम शुक्र अलहमदिल्ला दर्जन मज गो ज्वाइनिंग अके दह कह
यह कंटिन्यू आसान, चाहे वुमेन्स मीटिंग, चाहे पेरेंट मीटिंग, चाहे यूथ मीटिंग, अगर अकु दह में आसे बह अकु दह बाकी शुक्र खुदायस कुन वन कि ग्राउंडस मज कमी पेशी ग्राउंडस मज रबस उम्मीद रब फजल सह लूकन हंद अडोम जलस कर दार सुन ताकत दार दी कॉन्स्टिट्यूशन जलस कि डिस्ट्रिक्ट न कह अंदाज गि सैलाब गि लूकन बिचार गन मगर बहुत वकार सबनिस वनस पे पकान बहुत सह कर दी आवाज दार सब मे दे जलस तमिस आवाज दिन दार माल जानियत हाजिर प्रोग्राम खतर सो प्रोग्राम दी दार यम त साथ मोन जिम्मेदारान मे अख्तियार दी प्रोग्राम कर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फारूक साहब बहुत तम सदिस नजर गुजर प्रारान सह कर दी अख्तियार या राना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बहुत वेलकम करान घर घर फेरान पन मेहनत दिवान प्रूव बाकी वन जरूरत कि पेरेंट बॉडी मीटिंग दम जलस दम अंदाज लूकन बिचार ये वो मिल के दम तेल अंदाज कह मगर बहुत वकार सुल वानी सबस गुजारिश करान सर मे दी पन टाइम क्या चैनिस डंडस तल आमत ये सात चोन हुकुम बह वनस जलपोरा अत प्रॉब्लम अत आई वाइन मसल टिन शेडन मज राशन कार्डन मसल APL लायक तम BPL टुकमत BPL कैबिल तम APL टुकमत यह गो नाइंसाफी गई कि अगुक कदम जलपोरा नौगामा हजन ब्लॉक्स मज खास कर जलपोरा नजर अंदाज आम कर बहुत DC सबस रिक्वेस्ट करान मेहरबानी कर फौरी तौर तुल तो कदम वनकस वंद रज मे गुजारिश ये अम खतर तुल तो कदम तेज पान इन गरीबन आवाज बूझतो अत बाथरूमन मसल इन आम पान थमित अत आई वाइक मसल इन आम त्रा कहें अत आई वाइक तम मसल जलपोरस मज आज तान 3-4 लट फार्म भरन पत तमो मोलमुत कह अम खतर तुल तो कदम मैं तरफ से पुरजोर गुजारिश। बारामूला पुलिस ने CRPC की दफा 144 के तहत सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर बढ़ती हुई तशवीश के दूर करने के लिए अक्सर पूछे जाने वाले सवालात के साथ क्या करना और क्या न करने का एक सेट जारी किया है, जिसका मकसद शहरियों को दहशतगर्दी, अलहदगी पसंद धमकियों या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फिरका वाराना तौर पर हसास मवाद से मुतल्लिक मवाद का सामना करने पर किए जाने वाले इकदाम के बारे में वजाहत फराहम करना है। बारामूला पुलिस ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो इन रहनुमा खतूत पर अमल करते हुए एक महफूज ऑनलाइन माहौल को बरकरार रखने में अपना हिस्सा डालें और किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी इत्तला पुलिस को दें। बारामूला ने 30 नवंबर को एक सेक्शन 144 CRPC के तहत एक ऑर्डर इशू किया है, जिसके वजह से आइंदा से कोई भी शख्स अगर किसी भी सोशल मीडिया के ज़रिए किसी दहशतगर्दाना तंजीम से वाबस्ता कोई भी पोस्ट शेयर करता है या उसको कंज्यूम करता है या अपने किसी ग्रुप्स में शेयर करता है या अपने किसी सोशल मीडिया हैंडल में पोस्ट करता है जिससे कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को बढ़ावा मिले या लोगों में दहशतगर्दाना तंजीमों के प्रति जो है डर पैदा हो या लोगों में कम्युनल डिसहार्मनी पैदा हो, ऐसे किसी भी पोस्ट को शेयर करने वालों के खिलाफ पाबंदी लगाई गई है। मैं आप सबको बताता चलूं कि ULPA और इंडियन पिनल कोड के मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत ये एक कानूनन जुर्म है और इस ऑर्डर की वजह से अब ये आयत हो चुका है हम पे कि जो भी शख्स इस तरीके से डिजिटल डिवाइसेस पे या अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इशू किए गए कोई भी पोस्ट को या सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से पोस्ट किए गए किसी भी मैसेज को अगर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए पोस्ट करता है, शेयर करता है, वायरल करता है या उसको कंज्यूम करता है, तो ये एक काबिल दस्तंदाजी जुर्म है और ऐसे लोगों पे और ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स पे कार्रवाई करने के लिए बारामूला पुलिस ने अपनी सारी तैयारियां कर चुके हैं और आइंदा से अगर कोई भी शख्स इन चीजों में मुलव्वस होता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनन कार्रवाई बामल लाई जाएगी। अब मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहता हूं कि अगर किसी शख्स को अनजाने में या अनइंटेंशनली अगर उसके पास ऐसे कोई मैसेजेस आते हैं जिसमें वो खुद इन्वॉल्व नहीं है लेकिन किसी ने उसको ऐसे मैसेज भेजे हैं, तो उससे मैं गुजारिश करना चाहता हूं उन लोगों से कि वो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, पुलिस चौकी में जाके ये रिपोर्ट करे
कि मुझे ऐसा मैसेज आया है, इस नंबर से आया है, इस हैंडल से आया है, मैं इसके साथ वाबस्ता नहीं हूं, लेकिन किसी और ने जो है अनइंटेंशनली मेरे पास ये मैसेज आ चुका है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2024 के तनाजुर में ऑनलाइन दरख्वास्त तलब की है और इस तनाजुर में 4 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म जमा करने का अमल शुरू हो चुका है, जो कि इसी माह की 20 तारीख तक जारी रहेगा। इसके मुतालिक जानकारी हज ऑफिसर इरशाद अहमद ने दी है। हज बैतुल्लाह का फरीज़ा अदा करने के ख्वाहिशमंद इस वेबसाइट के जरिए अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। वेबसाइट का पता इस तरह से है www.hajcommittee.gov.in। हज ऑफिसर जिनकी हज कमेटी हज हाउस बेमना से बोल रहा हूँ। एक्चुअली हज की अनाउंसमेंट हुई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इनवाइट की है एप्लीकेशंस ऑनलाइन मोड। हमारे हाजी साहिबान जो भी हज के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है फिलहाल 20 दिसंबर 2023 रखी गई है। तो ख़ास ख्याल रखना है कि एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन सबमिट करनी है। हार्ड कॉपी यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है, ऑफलाइन कोई मोड नहीं है, बस ऑनलाइन करेंगे सबमिट। उसमें जो प्री रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स है वो है पहले नंबर पे पासपोर्ट, मतलब हाजी के पास, हाजी साहिब जो है उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी मिनिमम वैलिडिटी होनी चाहिए 31 जनवरी 2025। पासपोर्ट मस्ट बी वैलिड अप टू 31 जनवरी 2025। तो इसके अलावा वाइल फाइलिंग दिस हज एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करने होते हैं फर्स्ट और लास्ट पेज इसके पासपोर्ट का और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। उस पे हाजी साहब इंश्योर करेंगे दो चीजें, एक तो 16 डिजिट अकाउंट नंबर अगर जेके बैंक का है और IFSC कोड उस ब्रांच का जहां पे उसका अकाउंट है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने आज जिला श्रीनगर में दर्जनों बच्चों को चाइल्ड लेबर के जुंगल से कामयाबी से बचाया है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी श्रीनगर की चेयरपर्सन डॉक्टर खैरुल नसा ने सहाफियों को बताया है कि उन्होंने मुहिम चलाई है जिसके नतीजे में दर्जनों बच्चों को बचाया गया है और गुज़श्ता हफ्ते से शुरू की गई रेस्क्यू मुहिम 10 दिसंबर तक जारी रहेगी। ये मुहिम लाल चौक, सोनावार, प्रेमपुरा, बटमालू और पैंथर चौक में चलाई गई हैं। बाजियाब कराए गए बच्चे श्रीनगर की मुख्तलिफ दुकानों में काम करते हुए पाए गए हैं। बाद में इन्हें इन बच्चों को जुवेनाइल होम भेज दिया गया है। एग्जीबिशन रोड जो है हमारा, यहाँ पे जहांगीर चौक में हमने आज ड्राइव की थी, जहाँ से हमने 7 बच्चों को आज रेस्क्यू किया है, जिसमें से 5 बच्चे जो है वो चाइल्ड लेबर में मुलव्वस थे, जिनको दुकानों से हम लोगों ने रेस्क्यू किया, और 2 बच्चे अपनी माँ समेत यहाँ पे सिग्नल पे भीख मांग रहे थे, उनकी माँ समेत फ़िलहाल हमने रेस्क्यू किया है। तो अभी वो शेल्टर होम की तरफ रवाना हुए हैं, हमारा जो शालीमार में है, तो भेज दिया है हमने उनको। इसमें हम अभी कुछ बता नहीं सकते हैं। हमारे लिए फिलहाल रेस्क्यू के टाइम पे बच्चा है, लोकल है नॉन लोकल वो अभी हमने नहीं देखा। मैं अपील करती हूँ उस माँ बाप से जो गुर्बत की वजह से अपने बच्चे को किसी एस्टैब्लिशमेंट में, किसी शॉप पे काम करने के लिए भेज रहे हैं, या मैं उन सब लोगों को अपील कर रही हूँ जो सिग्नल्स पे भीख मांग रहे हैं, आप हमारे पास आइए, हम आपके बच्चों को प्रॉपरली रिहेबिलिटेट करेंगे और प्रॉपरली उनकी तालीम, उनको शेल्टर वगैरह गवर्नमेंट फराहम करेगी। अगले दिन वो हम जब शुरुआत में कोई भी चाइल्ड लेबर के लिए बच्चे को भेजते हैं गुर्बत की वजह से या और किसी वजह से, हम पहली बार उनको वार्निंग दे के काउंसलिंग करके छोड़ देते हैं। और अगर कभी कभार होता है ऐसा कि रिपीटेडली आप अपने बच्चे को भेज रहे हो चाइल्ड लेबर के लिए, तो वहाँ पे लीगल एक्शन लिया जाता है। मैं सबसे ये कह रही हूँ, मैं मीडिया फेटर्निटी से भी अपील कर रही हूँ, जहाँ कहीं भी आपको इस तरीके से स्ट्रिक्ट सिचुएशन में बच्चे मिलेंगे, किसी भी वल्नरेबल कंडीशन में बच्चे मिलेंगे, आप प्लीज रिपोर्ट कर दीजिए, हम रेस्क्यू के लिए आ जाए। लोगों ने इनको अपने चिल्ड्रन होम शालीमार भेजा हुआ। सरकारी हाई स्कूल GB खलील बीजबिहाड़ा अनंतनाग में विकसित भारत संकल्प यात्रा का इनाकाद किया गया है। तलबा ने बड़े जोश व खरोश के साथ सकाफती प्रोग्राम का मुजाहरा किया है। तकरीब में लोगों की शिरकत रिकॉर्ड की गई है। इस मौके पर BDC चेयरमैन बीजबिहाड़ा गुलाम मोहम्मद डार, BDO बीजबिहाड़ा जहाजेब खान, तहसीलदार गुलाम रसूल बाद और महकमा तालीम के ऑफिसरान मौजूद रहे। इस दौरान अवाम को मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में आगाह किया गया है। है वो सुबह जो था वो एक अलग पंचायत में था, अभी जो है GB खलील में है।
और जैसे आप देख पा रहे हैं बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, डिपार्टमेंट सारे प्रेजेंट हैं, बहुत अच्छा हमारा प्रोग्राम जा रहा है, पार्टिसिपेशन इज़ इन अ ह्यूज नंबर्स, बहुत लोग हमारे इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा रहे हैं, डिफरेंट स्कीम्स के बारे में हम उन लोगों को अवेयर कर रहे हैं। यहाँ के लोगों के लिए यही मैसेज है कि देखो यात्रा के दौरान सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इनकी पंचायत में आए हैं आज, तो लोग भी अच्छी खासी तादाद में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। मैं इन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ आए, जहाँ जहाँ हमारी यात्रा हो रही है वहाँ आए, बेनिफिशरीज़ जो हैं वो आए, वहाँ अपनी जो स्कीम्स हैं उनके बारे में पता करवाएं, बेनिफिट लें उनसे। सरकार ने बहुत सारी जो स्कीम्स हैं वो लॉन्च की हैं हर तबके के लिए, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, औरत है, जवान है, कोई किसान है उसके लिए एग्रीकल्चर की स्कीम है, कोई अगर किसी का सेब का बाग है उसी के लिए उसके हॉर्टिकल्चर की स्कीम है, कोई बीमार है उसके लिए गोल्डन कार्ड है। तो आप आए यहाँ पे देखें, बहुत अच्छा माहौल है, स्कीम्स हर किसी बंदे के लिए यहाँ पे स्कीम्स अवेलेबल हैं, उसका फ़ायदा। माजूर अफराद के आलमी दिन की एक मुतहरक और रोशन ख्याली की तकरीब में जिला कानूनी खिदमत अथॉरिटी बडगाम के ताउन से पीपल वेलफेयर फाउंडेशन ADR सेंटर बडगाम के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक पुरअसर तकरीब मुनक़िद हुई है। इस तकरीब में खलील अहमद चौधरी चेयरमैन DLSA बडगाम ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की है। जहांगीर बख्शी DLSA के सेक्रेटरी बडगाम, मुजम्मिल अहमद नजार चेयरमैन CPW ने भी इस तकरीब में शिरकत की है। नेशनल डे फॉर डिसेबिलिटी जो है हमारे पर्सन है, उसका दिन हमने यहाँ मनाया। ये हमने NGO जो हमारा है पीपल्स केयरिंग वेलफेयर ट्रस्ट, उनके इश्तराक से यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जिसमें हमारे रिसोर्स पर्सन हैं जिन्होंने ये जो हमारे स्पेशली एबल्ड पर्सन हैं इनके हुकूक़ के बारे में यहाँ पे जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि ये अफराद जो हैं हमारे समाज का हिस्सा हैं, इनको साथ लेके चलना है, हमें एक इक्विटेबल सोसाइटी कायम करनी है जिनमें इनको वो मौक़े फराहम हो जिसमें ये अपना टैलेंट दिखा सके, इजहार कर सके, और इन्हें वो मौके फराहम करने के लिए जो भी समाज में डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, हमारा एटीट्यूड जो इनके दई हैं वो बदलने पे, वो उन पे बेहतरी लाने में यहाँ पे जोर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट बडगाम इहंदिस कोलाब्रेशनस मज कोर आज ये प्रोग्राम कि यथ मज डिसेबिलिटी डे मुनक़िद कोर यथ मज इहुंद सपोर्ट तो यथ मज सह तबक ओनमुत कि इस तबक डिसेबल पर्सन आज कोर प्रोग्रामस मज लूकन हंद खतर ये ब्लैंकेट कमल कर डिस्ट्रीब्यूट तिक सारे पता कि वनकस मौसम सरमहक दह चलान, तो सोच कि बेहतर तो अफजल गई खतर ब्लैंकेट, तो बे रोज ये खतर ये पैगाम कि ये चाहे जय सोब या बाकी हजरात कि पैगाम रोज ये प्रोग्राम कि यम तम समझन पन्ने जाए कि कमजोर, बल्कि हर हमेशा कैरिंग पीपल वेलफेयर ट्रस्ट इंशाअल्लाह रहमान हर हमेशा साथ इंशाअल्लाह रहमान ये सन जरूरत हेकन इंशाअल्लाह रहमान रब्ते कर। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270.
स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है, और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी, और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्ट की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के